हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार ज़रूर आप लोग घर पे ट्राई करके ज़रूर जाओगे, तो आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपको देखे देखे से लगेंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का है, ये आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पेपर के पहले आपके सारे लिखे रहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। तो क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन ए में 1 to जो 4 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं और मैं आप लोग हिंट दूंगा, और इस क्वेश्चंस के जितने सारे जो सॉल्यूशंस हैं इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ से भी अपना कन्फ्यूजन आप लोग डाउट आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट खुद करोगे, जब नहीं होगा तो इस वीडियो के लास्ट में हर एक पेपर का सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन 1 इसमें जो दिया क्वेश्चन ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फिगर 1 में दिया गया है कि ए बी एक टावर है, ये भी एक टावर है, इसकी लेंथ आप लोग दिया है 20 मीटर एंड बी सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। और इसका जो शैडो है आपका ये बी सी है और बी सी का लेंथ दिया है तुम आप लोगों को 20√3। तो इसका फाइंड द सन एल्टीट्यूड। तो इसमें सन का निकालना है आपका एल्टीट्यूड क्या है। तो इसमें आपका सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री का आपको फार्मूला यूज कर लेना है और आपका ये फाइंड आउट कर लेना है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज आपका 6। तो उसमें आपका दोनों डाइस के जो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके 2 होने चाहिए। तो आप लोग इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आपका सिंपल आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है px² -2√5 px + 15 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। सभी को पता है और इक्वल अगर रूट अगर होता है इस केस में आपका d = कितना करते हैं 0, यानी b² - 4ac = 0 कर देंगे और वहाँ से वैल्यू आपका p का निकल आएगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों से अगर मान लो कि कोशिश करने के बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिगर में दिया है जो पी क्यू क्या है आपका एक कोड है ना, ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ दिया है एंड पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी इसका टेंजेंट दिया हुआ है। ये पी क्यू टी इज 60 डिग्री, इस केस में आपका पी क्यू टी इस केस में एंगल आपका दिया है 60 डिग्री, तो पी आर टी आप पी आर क्यू निकालना है। तो इस केस में आपका ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, इसमें बेसिक आपका कंसेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग यूज कर सकते हो। जिनसे नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन आप लोग लास्ट में दिया गया है। अब क्वेश्चन 5 to 10 है, इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर। इसमें बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में S5 और S7 कितना दिया है आप लोगों को 167 और S10 आपको दिया है 235। ठीक है, यहाँ पर SN आपका क्या है, आपका टोटल आपका क्या है, सम है। तो AP का सीरीज फाइंड आउट करना है वेयर SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। यानी इस केस में इस S5 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 5 नंबर दिया है और सम ऑफ 7 नंबर आपका इतना दिया है, S10 दिया हुआ है, तो AP का निकालना है। तो सबको पता है सम का फार्मूला कितना होता है n/2 इंटू आपका फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है लास्ट टर्म। तो इसको फार्मूला यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैं हिंट आप लोगों को दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट्स ए मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4 7, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है p और 3 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस आप लोगों को दिया गया है। इसमें बी राइट एंगल ट्रायंगल था, मतलब ये बी हो गया, ये हो गया, मान लो आपका सी मान लीजिए, तब पी यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ सिंपल आप ये कीजिएगा, यहाँ पी जैसी वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इस केस में आप बोल सकते हैं AC² = AB² + BC², और इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप लोगों को यहाँ पे अननोन वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिनसे सोल्व नहीं होगा आप लोग वीडियो को भी सॉल्यूशन लास्ट में दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपका सिंपल आपका ज्योमेट्री कंसेप्ट लगेगा इस केस में कि टू टेंजेंट दिया है आर क्यू एंड आर पी, है ना, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। तो इस केस में पी आर की भी इक्वल टू इतना दिया है, तो इसको प्रूफ करना है। तो ये भी आपका सिंपल ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल ए बी सी दिया गया है, इसके आपको सर्कमस्क्राइब ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, एक सर्कल आपका बना दिया गया 3 सेंटीमीटर का, है ना। सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर सेपरेटली ऑफ लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। तो इस केस में इसका और इसका साइड लेंथ निकालना है। तो इसमें आपका सिंपल आपका कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसको सोल्यूशन इसका लास्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। इसमें आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक्स वाई, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है -5 और 7, एंड सी का दिया है आपका इतना, और तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो जब भी अगर कोलिनियर का कंडीशन है तो सिंपल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना कर देना है आप लोगों को, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सभी को मालूम है, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट आप लोग दिया है ना। तो 1/2 आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 y1 माइनस y2 करके आप लोगों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। कहता है कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो उस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है, काफ़ी एक बार ट्राई करना खुद से, नहीं सोल्व अगर मान लो कि होए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो इसका सोल्यूशन लास्ट में दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ इंटीरियर डायमीटर आपका 36 सेंटीमीटर। तो एक हेमी स्फेयर आपका बाउल है, इसका डायमीटर आपको दिया है 36, तो मतलब रेडियस कितना हो गया, 18 हो गया। कंटेंस लिक्विड, मतलब इसमें लिक्विड फिल है। दिस लिक्विड हैज़ फिल्ड इनटू ए 72 सिलेंड्रिकल बॉटल ऑफ डायमीटर 6। इसमें जो लिक्विड जो फिल है वो 72 सिलेंड्रिकल डायमीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ईच बॉटल इफ़ 10% लिक्विड्स इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो फिल करते हैं तो 72 सिलेंडर लगता है। इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम कितना होता है, πr² इंटू h होता है ना। लेकिन ऐसे ऐसे कितने सिलेंडर है आपका, 72 सिलेंडर है ना। इसमें आपका जो 10% वेस्ट हो जाता है, इसका मतलब 90% आपका इसमें आपका फिल होता है। और इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इस बाउल के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, जो कितना होगा, तो आप लोगों को 2/3 πr3, दोनों को यहाँ से इक्वेट करके आपको ये इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the largest diameter of the hemisphere can have? Find the cost of painting the total surface area of the solid so form at the rate of 5/100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप लोग सिंपल एरिया निकाल के आप लोग फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, बोल रहा है कि 504 कोन्स है ना, ईच डायमीटर इतना। तो जब डायमीटर दिया है कोन का, तो आप लोग यहाँ इसका रेडियस निकाल सकते हो। हाइट दिया है आर मेल्टेड, तो इसको इतना मेल्ट किया गया। तो सबसे पहले एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr² h होता है, ठीक है। इसमें आपका 504 कोन है, तो इसमें आपका इस टोटल वॉल्यूम में आपका 504 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 504 कोन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, एंड रीकास्ट इनटू ए मेटालिक स्फीयर। और इसको आपका मेटालिक एक स्फीयर में क्या कर जाता है, आपका ये कन्वर्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 πr3, मतलब कोन का जो टोटल वॉल्यूम होगा 504 कोन का, जो आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो फाइंड द आपका, तो यहाँ से आप लोग रेडियस निकाल सकते हो। ये जो इक्वेट करने पे 4/3 πr3 जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा इक्वेट करने पे, और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो जब इस स्फीयर का जब रेडियस निकल जाए तो सरफेस एरिया फार्मूला कितना होता है,
4πr²। तो आर की वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे और पाई का वैल्यू आप लोग कितना लेना है 22/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कहता है इसमें आपको x के लिए सोल्व करना है √3x² - 2√2x - 2√3। तो इसमें x के लिए सबसे पहले आपका इसमें t चेक करना है, b² - 4ac चेक करना है, फिर जो फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac/2a। तो इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, the angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 50 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Okay, तो कहता है the aeroplane is flying at constant height इतना, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं। जिनसे अगर नहीं हो तो आप लोग बेसिकली आप लोग ट्राई बाहर भी कर सकते हो, जिसका जो सोल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस किसी का दिया है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर, व्हेन इट्स एंगल आपका 60 डिग्री। मान लो आपका एंगल यहाँ टेन कर रहा है आप लोगों को 60 डिग्री का, तो माइनर का मतलब ये एरिया आप लोगों को निकालना है, ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, तो मेजर का निकाल सकते हो। तो इस केस में आपका एरिया निकालना तो फार्मूला कितना होता है θ/360 × πr² कर दीजिएगा। 60 यहाँ दिया हुआ है, नीचे आपको डिवाइड कर देना है, आर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि माइनर का निकल जाएगा इस फार्मूला से, अब मेजर का जो निकालना है तो टोटल ये हमसे माइनस कर लीजिएगा माइनर का, तो मेजर का निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 13 टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। कहता है कि 13 जो टर्म है ये आपका थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है। तो वहाँ जब भी अगर AP में अगर n अगर टर्म निकालना है तो फार्मूला A प्लस कितना होता है n - 1 इंटू कितना होता है D होता है। तो इस फार्मूला को यूज कर लेना है आप लोगों को और वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, A एंड B, है ना। तो इस केस में ये क्या बोल रहा है कि P पॉइंट को निकालना है सेगमेंट AB में सच दैट AP = 2/3AB। मतलब एक लाइन आपका A है, एक लाइन B है, ये P है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, B का कोऑर्डिनेट दिया है 6 और 7 पॉइंट P का। तो इस केस में मान लो कि आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर XY है तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, एक बार AB का निकालना है और एक बार AB का निकालना है। इस कंडीशन पुट करके वहाँ से P का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग भी यहाँ पर मालूम कर सकते हो। अब हम लोग सेक्शन डी में आ गए। सेक्शन डी में क्या है कि जो क्वेश्चन है आपका 21 से लेकर 31 तक है और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन है कि पॉइंट A 20 meters above the level water lake and the angle of elevation is cloud 30 degree. The angle of depression of a reflection of the cloud in the lake is a 60 degree. तो find the distance of the cloud। ये भी क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, जैसा कि सबको एक मालूम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिगर आपका PQRS आपका दिया गया, स्क्वायर लॉन दिया गया सिंपल से। इस केस में PQ का जो साइड है ये 42 दिया है, ठीक है। 2 सर्कुलर फ्लावर इस केस में आपको यहाँ लगाया गया है, ये है आपका ये, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। इसका सेंटर वो दिया गया, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल हो। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 2 फ्लावर्स बेड्स। तो बोल रहा है कि इसका 2 फ्लावर बेड्स कितना होगा, मतलब आप लोग इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर इसका आप लोगों को एरिया निकालना है तो इस केस में अगर देखो, इस केस में क्या होगा, एक यहाँ की अगर बात करें तो ये क्या होगा 45 हो गया, ये भी कितना हो गया 45 हो गया, चूँकि ये लेंथ अगर सेम है तो 45 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको आप लोगों को पूरा यूज करना है, ठीक है।
90 यूज कर लेना है। थीटा अपॉन आपका 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके यहाँ से, और उसमें क्या है कि टोटल से माइनस कर लेना है। तो इसको आप लोग नीचे एक बार भी देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल जो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का 26 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 27 क्वेश्चन से है। और ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो, और अगर मान लो क्वेश्चंस अगर आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं तो आप लोग आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 31 में के का वैल्यू निकालना है जो कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर अगर जब भी कंडीशन आ जाए तो आपका ट्रायंगल के लिए कितना कर देना है, 0, वहाँ से अननोन वैल्यू के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन से अगर सोल्व हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ से आप लोग हिंट ले सकते हो। ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के आपके आंसर हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें सेक्शन बी के जो आपके यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं, जो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। ये 7 नंबर के सॉल्यूशंस हैं जो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करना है। अगर फिर कहीं पे अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है, फिर 10 का है, 11 का सॉल्यूशन दिया गया है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है। इसके बाद 12 का सॉल्यूशन दिया गया है, 13 का दिया गया है, इसके बाद 14 का दिया गया है, इसके बाद 15 का दिया गया है, 16 का दिया गया है जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसके बाद 17 का दिया गया है, इसके बाद आप लोगों को 18 का दिया गया है। आप लोगों को पॉज करना है, आपसे अगर सॉल्व हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर मान लो कि नहीं हो रहा है तो आप लोगों को तो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हो। 822 का क्वेश्चन है जो मैंने भी बताया था आप लोगों को, जो क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। इसके बाद 24 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोगों को बताना है। ये आपका इसके जो क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ये वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपका जो पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।